सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टांत न्यूज में। मैं हूं आपका अपना संजय राजा। दोस्तों, आज मोदी सरकार पार्ट 3 का पूर्ण बजट संसद में पेश हो गया है। आज हम मुद्दे की बात राजन के साथ में आपको बताएंगे कि आखिर निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से क्या कुछ आपको हासिल हुआ है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, आम बजट पर आप सबकी निगाहें होती हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर देश की 140 करोड़ लोगों की उम्मीद से जुड़ा होता है। चाहे युवाओं के रोजी रोजगार की बात हो या फिर किसानों की या फिर महिलाओं की या फिर नौकरी पेशा लोगों की, सबको बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। आज संसद में पेश हुए बजट की बात की जाए तो सबसे पहले, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि माँ लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मध्यम वर्ग पर बना रहे, तो उसका पुट निर्मला सीतारमण के इस बजट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मध्यम वर्ग को 12 लाख तक टैक्स छूट के बड़ा ऐलान इस बजट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो पहले 7 लाख तक होती थी। यानी कि अब 12 लाख कमाने वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा। इस बजट के जरिए ये ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कर दिया है। यानी महीने का 1 लाख कमाने वाले को बजट से बड़ी राहत मिलने वाली है। उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आम आदमी की बात की जाए तो करीब 82 सामानों में सेस हटाया गया है, जिसका सीधे असर सामानों के सस्ता होने से आम लोगों को फायदा मिलना साफ तौर पर सुनिश्चित होता नजर आ रहा है। मसलन बात की जाए भारत में बनने वाले कपड़ों की, चमड़े के सामानों की, मेडिकल उपकरण की, या फिर बात की जाए हाथ का फैशन बन चुका मोबाइल फ़ोन की, एलईडी, एलसीडी, ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो सस्ती मिल सकेंगी। इसके अलावा लिथियम की मोबाइल बैटरी, जीवन रक्षक 36 दवाएं, जो जनहित में एक बहुत बड़ा कदम कहा जाएगा, जिसमें ज़्यादातर कैंसर जैसी घातक बीमारी से जुड़ी दवाएं हैं, भारत में सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों, अगर बात की जाए रोजी रोजगार की, तो अब मोदी सरकार लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर करीब 22 लाख रोजी रोजगार इस क्षेत्र में देने का वादा इस बजट में करती नजर आ रही है। इसके अलावा एमएसएमई में स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन की सीमा अब 10 करोड़ तक मोदी सरकार पार्ट 3 के बजट में कर दी गई है। नए उद्योगपति जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ तक का लोन देने की व्यवस्था का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए किसानों की, तो जाहिर सी बात है, किसानों की बात इसलिए करना जरूरी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को लेकर देश में सियासत किसी से छुपी नहीं है। हर एक सियासी दल जमकर राजनीति करते हैं। वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। किसानों के क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दी जाएगी। इसके अलावा सस्ते ब्याज दरों पर किसान 5 लाख तक का लोन अलग से भी ले सकेंगे। इस बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए यूरिया की नई फैक्ट्री लगाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। कपास उत्पादन से जुड़े किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए कपास प्रोडक्शन मिशन अगले 5 साल तक चलाने का ऐलान मोदी पार्ट 3 के बजट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मत्स्य और डेयरी पालन के लिए 5 लाख तक की आर्थिक मदद का भी ऐलान बजट में किया गया है। इसके अलावा इस साल के अंत तक चुनावी राज्य बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है। अब बात कर ली जाए महिलाओं की, तो निश्चित तौर पर एससी एसटी जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनमें से 5 लाख महिलाओं का चयन किया जाएगा और उनके लिए विशेष योजना शुरू करने का इस बजट में ऐलान किया गया है। युवाओं की बात जहां तक की जाए दोस्तों, क्योंकि बगैर युवाओं की बात किए बात पूरी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर स्टार्टअप के जरिए व्यवसाय करने के लिए प्रावधानों का तो हमने जिक्र कर ही दिया। अब जो हायर एजुकेशन से जुड़े युवा हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर इस बजट में बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। आईआईटी की सीटें, जो सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है टेक्नोक्रेसी के लिए, आईआईटी की सीटों में 65,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। मेडिकल की सीटों में 75,000 की बढ़ोतरी का ऐलान भी इस बजट का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम मोदी की सोच अक्सर होती है कि इनोवेशन को लेकर के, अक्सर वो बोलते हैं कि इनोवेशन के जरिए देश आगे बढ़ेगा।
तो निश्चित तौर पर रिसर्च को धार देने के लिए, शोध कार्यों को धार देने के लिए बजट में करीब 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें शोधकर्ताओं को पीएम रिसर्च फेलोशिप के जरिए 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और बेहतर यातायात के मद्देनजर देश में 120 नए एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिहार के लिए, चूंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, तो उसको स्पेशल तोहफा के निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे थे हम लोग, और वाकई वो देखने को मिल रहा है। बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बाकी सूची बहुत लंबी है। अपने दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अन्य दूसरे क्षेत्रों में किस तरह से बजट में प्रावधान किए गए हैं। पर्यटन के साथ मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बजट में साफ तौर पर जोर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज एआई पर हर तरफ चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एआई को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसको विस्तार देने के लिए निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भी कुछ खास प्रावधान किए हैं। एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है, जिसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, मोटा मोटी बातें आप तक इस वीडियो के जरिए लाने की हमने कोशिश की है। हालांकि अभी बहुत सारी बातें निकलेंगी जब बजट को विस्तार से पढ़ा जाएगा, लेकिन जो बजट का मामला है, तो विपक्षी दल लगातार बजट पेशी के दौरान हंगामा करते रहे। सियासी दलों ने वॉकआउट तक कर दिया। विपक्षी दलों के अलग अलग बयान रहे, सबका लब्बो-लुबाब यही रहा कि मोदी सरकार पार्ट 3 का बजट जनता के साथ छलावा है। यह कोई नई प्रतिक्रिया नहीं है। अमूमन इस तरह के बजट को लेकर के अक्सर विपक्षी दलों का ऐसा ही बयान आता रहा है, और इस बार भी वही परंपरा देखने को मिल रही है। जबकि सत्तारूढ़ दल, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर दूसरे नेताओं की, सबने इस बजट को विकसित भारत का बजट बताया है। खासकर किसानों और मध्यम वर्ग के लिए इस बजट को विशेष करार दिया है। जाहिर सी बात है, बजट पेश करते समय सबकी निगाहें सूचकांक पर भी टिकी होती हैं, तो सूचकांक भी लगातार लुका छिपी का खेल खेलता रहा जब तक ये बजट निर्मला सीतारमण पेश करती रही। शुरुआती दौर में बीएसई या एनएसई की बात कर ली जाए तो दोनों में उछाल देखने को मिला, फिर अचानक इसमें गिरावट आई, और आखिर में अगर बात कर ली जाए तो बीएसई निश्चित तौर पर उसमें उछाल नजर आया, लेकिन एनएसई की बात की जाए तो उसमें गिरावट ही दर्ज हुई। चलिए, आगे हम बजट पर अपना दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। और जैसा कि मैं हर कार्यक्रम में आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो अपना लाइक और कमेंट निश्चित तौर पर दें, और जाहिर सी बात है, दृष्टांत मीडिया से आप सीधे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।